नमस्कार, मैं अजय और बात आज एक ऐसी शख्सियत से जो अपने आप में ही गरिमा हो। चाहे गांव की धरा की बात हो, चाहे बात हो संसद की धरा की कुर्सी के ऊपर, लेकिन आज एक देश के अंदर बहुत बड़ा मुद्दा चला हुआ जो विश्व के अंदर भी प्रचलित हो रहा, किसान आंदोलन का। तो एक तरफ सरकार जो कानून को सही बता रही और उसके अंदर कहीं ना कहीं संशोधन करने को भी तैयार है, और उन्हीं के सांसद भाजपा से नंदगढ़ व भिवानी लोकसभा के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी, जो दरा से जुड़े हों और किसान के पुत्र हों और किसान की अहमियत को, किसान की मेहनत को बिल्कुल बखूबी से जानते हों और बिल्कुल दिल की गहराई से देखते हो। सर नमस्कार जी। सर कैसे हैं? सर 2.5 महीने से ऊपर तो हो गए टिकरी बॉर्डर पे, दिल्ली बॉर्डरों पर, और सर करीबन 50 दिन से हो गए कितना टोल प्लाजा पर। सर कारण क्या मानो कि किसान आंदोलन वास्तव में यो है तो है क्या? देखो, सही बात तो ये है कि एक समय था देश में जी और दुनिया में जी, जब चाहे वो देश की जीडीपी हो, जी अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा खेती का योगदान होता था। जय। पुरानी कहावत थी कि नौकरी व्यापार से भी ऊपर होती थी खेती, क्योंकि उस वक्त हम केवल खाना पीना और उस पर ही देश और दुनिया चलती थी। जी धीरे 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 जनसंख्या बढ़ी, जी, खेती डाउन होती चली गई, जी। इंडस्ट्री आगे चली गई, जी और आज तो ये मानो इंडस्ट्री के साथ साथ सर्विस सेक्टर, जी, दूसरे धंधे जी, जो उनमें लोग चले गए, उनका कहीं ना कहीं आर्थिक दृष्टि से वो आगे बढ़ गए, जी, और जो केवल खेती करता है उसका गुजारा भत्ता नहीं हो पा रहा। इसीलिए आज खेती में, मिट्टी में काम करने वाला मजदूर हो या किसान हो, वो आपको हर जगह मिलेंगे। यूँ कहते कि मेरा छोरा ने तू डेली वेज पर लगवा दे, तू 15,000 पर ना दे, 5,000 में लगवा दे। कई तो न्यू कहेंगे तू रोटियाँ में रख ले घर पर। और बहुत बड़ी आबादी इस बात की होगी, क्योंकि अब खेती का धंधा फायदे का नहीं रहा। सर 1947 से लेकर 2021 तक देखो देश आज़ाद होया, जो था देश के अंदर सोने चिड़िया वो अंग्रेज भी लूट के ले गए, मुसलमान भी लूट के ले गए, हर कोई लूट के ले गया जिसका ठाया। लेकिन साहब एक दिशा होया करती देश की भी कि सरकारें बनती हैं, देश के लिए काम होता है, उन्नति करती, और विश्व के अंदर अपना एक झंडा परचम लड़ा हुआ है। लेकिन जिस देश की अर्थव्यवस्था, जीडीपी, सब कुछ व्यवस्था कृषि में निर्धारित हो, आज उसका बेटा डेली बेज की नौकरी मांगा है। तो सर क्या तो देश की स्थिति और क्या उस किसान की स्थिति और क्या नेताओं का महत्व समझा जाए? मैं आपको वही बता रहा था। अब क्योंकि हम विकासशील देशों की श्रेणी में हैं, जी। हर आदमी आगे बढ़ रहा है, लेकिन किसान मर रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा आम आदमी अब दिमाग से ज़्यादा काम कर रहा है, शारीरिक काम कम करना चाहता है, जिसकी वजह से दूसरे सेक्टर में काम करने वाले लोगों को आर्थिक तौर से ज़्यादा फायदा हुआ। उनके बच्चे अच्छे स्कूल में ही पढ़ेंगे, जी। और केवल खेती करने वाला, चाहे वो इस हिंदुस्तान का किसी पार्ट का है, किसी धर्म का है, किसी जाति का है, किसी क्षेत्र का है, उनकी आर्थिक दशा अच्छी नहीं रही। जी। वो एक अलग चीज़ है कि बहुत से बड़े लोग जी। कॉर्पोरेट हाउस, जी। फार्म हाउस के नाम से खेती करते हैं, तो बहुत गलत बात है। जी। हकीकत में जो मजदूर है, जी। आप गांव में जाके देखिए, धर्म और जाति और क्षेत्र की बात छोड़िए, जी। आप और हम सब सुबह सुबह नहा के आए। हाँ जी। दुकानदार भी सुबह नहा के जाएगा दुकान पर, जी। अधिकारी भी सुबह स्नान करके जाता है। जी। किसान का बेटा तो बेचारा जो खेत में काम करता है, सुबह उठ के खेत में जाएगा, रात नहा के नहावे है 1 बजे, जी। वो सुबह कभी नहीं नहाता, उसकी दशा खराब है। जी। इसीलिए अब ये धीरे धीरे कहीं किसान भी जागृत हो चुका है। जी। वो भी चाहता है कि मेरे बच्चे भी दूसरे बच्चों की तरह पढ़ें। जी।
अच्छे स्कूल में जाएं, जी। अच्छा इलाज मिले। जी। मैं बहुत से ऐसे किसान और मजदूर मुझे मिलते हैं, कोई कैंसर का पेशेंट है, जी वो यूं कहें कि हमारा घर भी लुटेगा यार, ये तो इसने तो मरना चाहिए, जी हमारे पास तो 2 लाख रुपए नहीं है, हमारे पास तो 4 लाख रुपए नहीं है। इसीलिए सरकार ने आयुष डिपार्टमेंट के माध्यम से नई स्कीम बनाई। जी देश के प्रधानमंत्री चिंतित हैं कि इस किसान को जिंदा कैसे रखा जाए, इसकी आमदनी दुगनी कैसे हो। जी ये अकेले आज हम प्रधानमंत्री जी के ऊपर छोड़ने की बजाय देश के सभी नागरिकों का फर्ज है जी कि किसान को, मजदूर को जिंदा जरूर रखो। अगर इन्होंने खेती का काम छोड़ दिया तो आप और हम सब कहीं के नहीं तो रहेंगे। आपकी नज़र से संसद के अंदर सांसद भी हैं और धरा के ऊपर आप किसान भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि आज जो ये कृषि कानून मैं आए ये हैं, आप नहीं समझे, आप अकेले कृषि कानून माननीय प्रधानमंत्री जी तो इसीलिए तो लाए हैं कि पुराने ढर्रे के हिसाब से आमदनी नहीं बढ़ पा रही। जी कहीं ना कहीं हमने इसको बदलाव लाना पड़ेगा। लेकिन किसान नहीं अब मान जैसे रहे। चावल है, गेहूं है, आप ईमानदारी से बताओ, जो आदमी सुबह और शाम को चावल और गेहूं का पेट भरता है, जी। उसमें कोई तत्व ऐसा नहीं है, वो केवल हम पेट भरते हैं, बीमारी अंदर डाल लेते हैं, डीएपी यूरिया खा लेते हैं, जिसकी वजह से और बीमारी आ जाती हैं। लेकिन कोई पौष्टिक आहार नहीं है गेहूं और चावल। लेकिन सर आज जरूरत है मोटा अनाज की। जी। डॉक्टर भी जाओगे तो आप बताएंगे कि छाना की ना खावा भाई, चना गिर ले, जौ गिर ले, ज्वार गिर ले, बाजरा गिर ले। जी आज हम जिन चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं, जी जहाँ कमी है, जी उदाहरण के तौर पर तेल तिलहन की, दाल की कमी है देश में, जी। हम इंपोर्ट करेंगे कमी को पूरा करने के लिए। हमने उन चीज़ों का उत्पादन ज़्यादा करना चाहिए जिसमें पानी भी कम लगता है, उसमें पौष्टिक तत्व भी हैं, वो हमने बाहर लाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम तो वो 1-2 फसल के पीछे पड़ लिए, जिसका रिजल्ट न तो दुनिया के दूसरे देश ले रहे उसको, चावल को, गेहूं को, ना यहाँ रख पा रहे। अब सरकार ने यही तो कहा है जी कि ये कई बार जब ज़्यादा अनाज पैदा हो जाता है तो बारिश में भीग जाती हैं बोरी। एफसीआई के पास इतने गोदाम नहीं है, स्टेटों में है, फेड हो, वेयर हाउस हो, तो रखने की जगह नहीं है। जी क्यों ना हम ऐसी पॉलिसी बनाएं कि एक अकेला किसान, किसानों का समूह, बड़ा ग्रुप, छोटा ग्रुप, उनको हम सब्सिडी भी दे, तो अपना वेयर हाउस बना ले भाई, तो रखने के लिए। धर्मवीर जी, ये सब्सिडी सरकार क्यों नहीं बना रही? अरे वेयर हाउस प्राइवेट संस्थाओं को क्यों दिया जा रहा? क्या सरकारी संस्थाओं में लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी ऐसा या फिर क्या नहीं मिलेगा? ऐसा है, मैं कहता हूँ सरकार बनाए, इससे अच्छा आप और किसान क्यों नहीं बनाए? किसान पहले, मुझे याद है, गेहूँ और चना किसान अपने खेत में, अपने घर में रखते थे, बालू रेत गिरा करते चना में, जी गेहूँ का स्टॉक रखते थे। अगर उसको सब्सिडी दे दी जाए जी अच्छी खासी जी उस वेयर हाउस बनाने के लिए, तो किसान भी खुश जी। और गेहूँ भी खराब नहीं होगा। लेकिन साहब, यही तो पॉलिसी लेके जिसके आए हैं। पास 2 एकड़, 1.5 एकड़, 2.5 एकड़ है सर, वो के तो वेयर हाउस बनाओगा, क्या सब्सिडी लेगा और क्या सब्सिडी? थोड़ा बना ले, 4 जने इकट्ठे होकर बना लें, 10 जने इकट्ठे होकर बना लें। हम सामूहिक परिवार में भी तो रहे हैं यार, हम क्यों इंडिविजुअल की तरफ चलते हैं? कोऑपरेटिव सेक्टर आप देखोगे कई स्टेटों में बड़ा कामयाब है। हमारे बीमारी ये होगी कि हम कोऑपरेटिव नेचर के नहीं रहे। जी लेकिन सर, सरकार भी तो दिल की, आम आदमी की दिल की बात टटोले तो है मोदी जी। सरकार कोई अलग थोड़े, क्योंकि मोदी सुनो प्लीज प्लीज, क्योंकि मोदी जी ने कही मैं चाय बेचने वाला था तो मुझे वोट दो, और मैंने ये कर दिया, मैं चाय बेच के आज उठा हूँ, मेरी माँ ने झूठे बर्तन मांजे हैं। सर क्या मोदी जी ने आम लोगों के दिलों से खेला को नहीं? क्योंकि मोदी जी ने जो छाप बनाई है, वो कोई इस देश के अंदर कोई और नेता बना पाया क्या? आप भी मान, क्योंकि पुराने राजनीतिक वो प्रचारक के तौर पर मोदी जी सारे देश के हर प्रांत में घूमे हैं, रात को जमीन में सोए हैं, बगैर बिछोने के सोए हैं जी। हर समस्या को उन्होंने नज़दीक से देखा है। मोदी जी की माँ ने बर्तन मांजे हैं। और नहीं, वो मैं खुद की भी बता रहा हूँ। वाज आप भिवानी की बात पूछोगे तो मोदी जी बता देंगे भिवानी में घंटा घर कहाँ है जी। महेंद्रगढ़ की दादरी की पूछोगे तो बता देंगे, हिमाचल की पूछोगे तो बता देंगे, वेस्ट बंगाल की भी पूछोगे तो बता देंगे। अब बहुत सी दूसरी पार्टियों के लोग ऐसे हैं जो एयर कंडीशन में पैदा हो गए, तो मोदी जी और 1 मिनट एयर कंडीशन में पैदा हो गए, उन्हें न्यू कौन बरा बार बाजरा कौन सा है, गेहूँ कौन सा है, कौन से समय में कौन सा होगा। अब उनकी तुलना में नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण ज्ञान है, इसीलिए 135 करोड़ के आदमियों को, इस देश को हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, ये मन में है उनके। किसान मर रहा है, आपने भी कहा किसान कमजोर है, किसान के बेटे भी प्राइवेट में दो राय नहीं, तो इसीलिए तो नई नई बातें
ठीक है, जो गलत है उनको छोड़ दें, जो अच्छी है उनको अपना ले। तो क्या इसके अंदर जो कृषि कानून है, इसके अंदर अच्छी बात आपको क्या लगी और बुरी बात आपको क्या लगी, जो संशोधन करना सरकार को करना चाहिए? क्योंकि 12-13 दौर की बात तो हो चुकी है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी यही तो कहते हैं, भाई तुमने इतनी दौर की मीटिंग हो ली तो हम बैठ की बात कर लो, जो हमने गलत लगे उन्हें सुधार लो, जो ठीक लगे उन्हें अपना लो। लेकिन वो तो कहते हैं कि हमें नहीं तो कानून चाहिए, हमें MSP का कानून चाहिए। देखो, अब तो धीरे धीरे हर जगह राजनीति थोड़ी बहुत तो असर दिखाती है। लेकिन भाजपा के अंदर भी कूट कूट के राजनीतिक हो रही। आपके जो कृषि मंत्री जी हैं, कभी तो चीन की बात बोल देते हैं, कभी पाकिस्तान की फंडिंग की बात बोल देते हैं, और कभी तो वो एक आशी टिटोले से कहते हैं साहब कि है घर पे होते तो भी मरते। लेकिन साहब, क्या ऐसे ऐसे मंत्रियों की बातें शोभा दे देती है एज ए किसान के नाते, मंत्री होने के नाते नहीं, ना MP सांसद होने के नाते नहीं? देखिए, अब शब्द किसी के लिए भी अच्छे नहीं हैं जी हम सब एक हैं जी। आज हम 4.5 लाख से लोकसभा में जीत के गए हैं, तो ये मान के चलो ये सारे भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं, हमदर्द हैं, नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करते हैं, आज भी करते हैं, पहले भी किया है। हम सबको अपने हम साथी, दोस्त, भाई मानते हैं जी। कौन क्या कहता है मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता, लेकिन सच्चाई है कि हमने अपने शुरू करनी चाहिए। लेकिन सर, क्या सत्ता के अंदर इंसान को किसी से सर चढ़ के बोलने चाहिए, जो आज JP दलाल जी को ऊपर से कहीं ना कहीं बोलती देखी जा रही? सत्ता नहीं बोल रही क्या? किस टाइम पर क्या कह के देखो तो उनको पता है। प्लीज थोड़ा खुल के बताएं, क्योंकि आप भी दलाल से जुड़े सांसद मैं हैं। केवल अपनी बात कर सकता हूँ, दूसरे के बारे में वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, वो तो उनकी सोच है। लेकिन नहीं, किसान देश का अन्नदाता है, हमने कभी भी किसान के बारे में आप शब्द बोलना सोचना नहीं चाहिए। तो जो आज अन्नदाता रोड पे बैठा हुआ 2.5 महीनों से ऊपर हो चुका, तो सर अब अन्नदाता के लिए अन्नदाता का बेटा क्या आवाज़ उठाएगा, कुछ ऐसा कुछ मांग करेगा? मैं कहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी चिंतित हैं इस बात के लिए कि क्या समाधान हो, हम इसकी आमदनी दुगनी कैसे कर सकते हैं। केवल दुगनी नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी तो ये सोचते हैं अगर किसान नहीं रहेगा तो हम सब नहीं रहेंगे। किसान को जिंदा और किसान को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये सोच केवल मेरी नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी की भी है। और ये पता नहीं कई बार गलतफहमी भी हो जाती है। तो आप लोग समझा क्यों नहीं पा रहे किसानों को? कारण क्या मानते हैं भाई, बीच की कड़ी किसको मानते हैं कि किसान समझ रहा है लेकिन उसको मुझे लगता है हमारे समझाने की बजाय दूसरे कुछ साथी है वो हमारे से ज़्यादा उल्टा समझा देते हैं। तो समय आने पर सारा ठीक हो जाएगा, आप चिंता ना करो। सब आदमी देश को, परिवार को, समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सर, पार्टी ने भी कोई ऐसा आदेश तो नहीं दे रखा है, किसी मंत्री रहता है, पार्टी MLA MP आता है कि थम बोलते रहियो हम संभाल जाएंगे, ऐसा काम तो नहीं है? कभी राजनीति? अरे नहीं, ये क्या राजनीति है? किसान के ऊपर कोई राजनीति नहीं करता। धन्यवाद। चलो, थैंक यू। तो भाई बात करी चौधरी धर्मवीर जी से, जो दरा से ही जुड़े हुए थे और दरा के लिए ही बातें करते, चाहे सांसद की बात हो, चाहे वह अपने गांव की पंचायत हो। JNC न्यूज़ से अजय।